Hey guys, welcome back. So this is the TVS X. TVS का सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये खाली TVS का सबसे प्रीमियम स्कूटर नहीं है, ये इंडिया में जितने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है सबसे प्रीमियम यही है। मैं सच बताता हूँ कि आज तक मुझे कोई भी और दूसरा स्कूटर इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया है जो इस प्रोडक्ट ने किया है। आपको ये स्कूटर बहुत कम रास्ते पे मिल रहा होगा, शायद इसका एक रीज़न हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है। 2.63 या 69 लाख ऐसा कुछ है एक शोरूम, सो उसके वजह से शायद कम दिख रहा होगा। या फिर ये हो सकता है कि टीवीएस ने इसको बहुत ज़्यादा सेल नहीं किया है, प्रोड्यूस नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। मैंने तो अपने लाइफ में से 1 या 2 बार बहुत रेयरली देखा है, बट यार क्या कमाल की प्रोडक्ट है। मतलब पहली बार आपको बताता हूँ कि मीडिया बाइक्स तो ऐसे बहुत आता है, रिव्यू भी होता है, ये सब होता है, बट पहली बार आई रियली फील दैट आई एम गोइंग टू मिस दिस स्कूटर। इतना बढ़िया मुझे लगा भाई। ये ना स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में सुपर बाइक है, आप ये बोल सकते हो। जो सुपर बाइक वाली एक्सपीरियंस आता है वो एग्जैक्टली इसमें आता है, चाहे वो प्रीमियम फील की हो या फिर राइड क्वालिटी की हो या फिर वो पावर और मतलब ओवरऑल एज ए पैकेज बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे अच्छा लगा। कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आया, पूरा का पूरा डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो पे। सबसे पहली बात है, दिस इज़ रियली क्विक, बहुत क्विक मोटर है। एंड इसमें 3 मोड्स आता है। पहला वाला मोड जो है उसमें करीब 55 किलोमीटर तक ये जो है टॉप स्पीड करता है। सेकंड वाला जो मोड है उसमें लगभग 80 किलोमीटर तक चला जाता है। एंड थर्ड वाला जो मोड है भाई साहब मतलब बहुत फास्ट है। एंड 100 जो है ना मतलब ऐसे ही लग जाता है स्कूटर पे। ये एक लौता मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं बता सकता हूँ जिसमें 100 की स्पीड ना बहुत जल्दी पकड़ लेता है। सेकेंड जो है भाई इसकी हैंडलिंग, इट एक्चुअली फील्स लाइक ए मोटरसाइकिल। मतलब इतना बढ़िया हैंडलिंग है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कॉन्फिडेंस कम होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप इसको चला सकते हो। ब्रेकिंग इज़ सुपर, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक है। एंड खास करके ये जो इसमें जो डेल्टा फ्रेम काइंड ऑफ दिया है ना, यहाँ पे देखो ये चैसी अगर आप देखोगे जैसे एल्यूमिनियम का डेल्टा फ्रेम यहाँ पे है, स्विंग आर्म भी एल्यूमिनियम है, बहुत ही डिफरेंट है भाई। मुझे लगता है कि ये स्कूटर ना रास्ते में इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है 2.63 या ऐसा कुछ है, आई थिंक क्लोज टू 2.6 समथिंग, मतलब 2.7 आप ले लो, 2,70,000 के आसपास। सो दैट वे इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव स्कूटर। क्या होता है ना, अभी यही स्कूटर में अगर BMW या कोई भी प्रीमियम लोगो लग जाता है ना, तो ऑनेस्टली वो प्राइस पे भी लोग इसको बहुत ज़्यादा ले लेते। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि TVS पे उनको ये लगता है कि नहीं, TVS पे इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि TVS जो है बहुत वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल स्कूटर्स ये सब बनाते हैं, तो उसके लिए। बट अदरवाइज़ ट्रस्ट मी दोस्तों, वो प्राइस को छोड़ के आई थिंक एक और छोटा सा कंप्लेन है, मैं वो बताऊंगा आपको। लेकिन प्राइस पॉइंट पे अगर आप स्टिल देखोगे, इसमें जो क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बहुत अलग लेवल है भाई। ये लीवर आप देख लो, मतलब क्या ही लीवर है एक स्कूटर पे दिए हैं। इवन बाइक्स पे भी, प्रीमियम मोटरसाइकिल्स पे भी ऐसे क्वालिटी के लीवर्स नहीं आता है। ये एडजस्टेबल लीवर्स है, दोनों के दोनों जो है इसमें डिस्क ब्रेक है, सो दोनों में आप सेम काइंड ऑफ जो है लीवर आपको मिलेगा एडजस्टेबल वाला। और यहाँ पे ये देखो आपका एक नट, हल्का सा नकल प्रोटेक्टर जैसा ये भी है। एंड मिरर की क्वालिटी बढ़िया है। ये सब कुछ डिज़ाइन तो भाई इसमें जो डिज़ाइन है, आई स्ट्रांगली विश दैट कि यही सेम प्लेटफॉर्म पे, मतलब सेम बॉडी और डिज़ाइन पे अगर TVS एक आइस वर्सन स्कूटर निकालेगा ना, बहुत कमाल हो जाएगा। मतलब वो हॉट केक जैसा बिकेगा। शायद में भी आगे चल के 200 सीसी का कोई स्कूटर निकाल ले तब बहुत बढ़िया होगा। बट अदरवाइज़ यार सच में चलाने में इसको इतना मज़ा आया। ऑनेस्टली ये पहली बार ऐसा कभी हुआ है कि मेरे पास कोई बाइक या स्कूटर ऐसा आया है रिव्यू के लिए, एंड मुझे देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये ऐसी भाई मतलब ऐसी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, देखने में भी ज़बरदस्त है। लोग देखते ही ना पूछते हैं भाई ये ना एक्चुअली वो डुकाटी स्टैंडर्ड की भाई मतलब स्कूटर है। दूर से भी पास से भी जब भी आप आके देखोगे ना, ये जो सिल्वर एलिमेंट है, वहाँ पे जो ब्लू है रेड के साथ ब्लैक, मतलब ओवरऑल अगर देखोगे ना, इट फील्स रियली प्रीमियम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। मतलब इसका जितना तारीफ़ करूँ कम पड़ेगा वैसे ही। और दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसकी बैटरी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे इतना ऊपर माउंटेड है, बट फिर भी आपको इसमें बिल्कुल भी वेट पता नहीं चलता है। कमाल है, मतलब चलाने में तो भाई मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आया मुझे। सीट अगर उसका देखोगे, सीट में थोड़ा सा ना ये है कि ये स्लिप करता है, जैसे पीछे वाला भी सामने वाला भी थोड़ा स्लिप करता है। तो कभी अगर मैं मान लो इस स्कूटर को ओन करूँगा तो आई ट्राई दैट कि थोड़ा सा इसको जाके सीट को मॉडिफाई करके हल्का सा यहाँ पे अगर हम लोग एक थोड़ा हाइट कर लेंगे तो फिर वो स्लिप नहीं होगा, अदरवाइज़ इसमें थोड़ा स्लिप करता है। बाकी एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो इसमें मुझे परेशानियाँ हैं वो है इसकी सॉफ्टवेयर। देखो 2 इशूज़ ये एक्चुअली स्क्रीन के साथ है। आई विश दैट कि मे बी TVS ना इसका अगर एक और थोड़ा सा लाइट वर्जन निकालेगा विद द सेम मोटर कैपेसिटी एंड बैटरी, बट ये जो टैब है ना इसको पूरा हटा देगा, सिंपल सा सिस्टम रखेंगे, जस्ट स्विच ऑन, मतलब जो सिंपल सिस्टम रहता है। उसमें प्राइस भी मेरे ख्याल से आराम से ये लोग जो है 50-60 हज़ार कम कर सकते हैं, एंड काम चल जाएगा। क्योंकि ये ना थोड़ा बगी है। एक तो इसकी जो विजिबिलिटी है मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो हम शेड में है, बट
पासवर्ड देता हूँ। ये पिन से एक्चुअली एक्सेस होता है, ये भी बढ़िया चीज़ है, आपको की वी की ज़रूरत नहीं है। देखो ये जो स्क्रीन है ना भाई, पहला चीज़ है कि ये जो है धूप में बिल्कुल नहीं दिखता है। अभी तो हम बहुत शेड में, अगर धूप ये सीधा रहेगा ना, इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। इसको थोड़ा सा एंगुलर करने की ज़रूरत है। और सेकंड, ये ब्राइटनेस वो जो भी है मतलब वो दिखता नहीं है, साइड स्क्रीन का कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसलिए एक बेसिक स्क्रीन अगर दे देते हैं तो बढ़िया है। इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये कि इसकी सॉफ्टवेयर जो है ना भाई बहुत बगी है। मतलब जैसे आप मान लो कि 2 दिन अगर स्कूटर पार्क कर लेते हो, जैसे मैं परसों चलाया था, कल मैंने कुछ चलाया नहीं था और आज सुबह मैंने ऑन किया, तो भाई ये रीबूट होता रहा 2-4 बार ऑलमोस्ट रीबूट होता रहा। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगा। और मुझे ये लग रहा है कि वही चीज़ है ना कि भाई टू मच थिंग्स इसमें जो है लोड कर दिए। और इसमें ना भाई सिंपल चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है कि कहाँ क्या है, थोड़ा याद रखना ज़रूरी है। जैसे मैं पहले तो ये अनलॉक नहीं कर पा रहा था भाई, चार्जिंग कैसे करना है, तो वो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। मैंने मतलब पहले मैंने सुना था कि कैसे, जो बंदा आके दिया था स्कूटर मैंने समझा था, लेकिन मैं भूल गया। उसके बाद फिर ढूंढ के एनीवेज कर लिया। लेकिन बट वही है कि टू मेनी थिंग्स आर देयर। एक स्कूटर में मुझे लगता है कि इतना चीज़ें ज़रूरत नहीं, जैसे यहाँ पे इतने सारे ऐप्स एंड ऑल, भाई ये सब चाहिए नहीं आजकल ना। हमारे पास फ़ोन है, सो जब फ़ोन है ये सब चीज़ें हमें चाहिए नहीं। हमें टाइम पास अगर करना है ना, फ़ोन से करेंगे। और फ़ोन से फास्टर प्रोसेसर और सिस्टम आप यहाँ पे लगा नहीं सकती हो, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस पॉइंट की गेम आ जाता है भाई। फ़ोन ही आजकल 1-1 1.5 लाख का फ़ोन आता है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं। इसको अगर सिंपल सिस्टम दे देंगे ना भाई, ये पूरा फ्लॉलेस स्कूटर है, बहुत ही अमेजिंग स्कूटर है। रेंज की बात करते हैं। अच्छा देखो ये लाइट देखो, छोटे छोटे लाइट एक्सटेंस जो दिए ना यहाँ पे, देखो एक ब्लू कलर का, और इसमें ना यहाँ पे कॉर्नर लाइट्स भी है। जैसे आप कॉर्नर लेते तो यहाँ पे छोटा सा एक लाइट यहाँ पे जलता है। बहुत मतलब छोटे छोटे चीज़ें भाई, इतना मज़ेदार लगता है ना, क्या बताऊँ आपको। जब तक आप इसको चलाओगे ना, आप कभी भी मेरे बात पे बिलीव नहीं कर पाओगे, ऐसी बात है। सो हाँ, रेंज की अगर दोस्तों बात करें तो मुझे वही लग रहा है कि भाई 1% के हिसाब से 1 किलोमीटर जो है इसमें ऑलमोस्ट कंजप्शन होता है। बट ये स्कूटर ऐसे है कि आप धीरे धीरे से इसको चला नहीं पाओगे। इट्स काइंड ऑफ एन एंथुसियास्ट स्कूटर। जैसे इंटॉर्क जाना जाता है ना एज ए एंथुसियास्ट स्कूटर फॉर जो स्कूटर राइडर्स होते हैं उनके लिए, एग्जैक्टली वैसे ही है। इतना बढ़िया बैलेंस, मतलब क्या ही बोलूँ आप, मतलब वर्ड्स नहीं आएगा, इतना बढ़िया। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने इस स्कूटर को किया है जितने सारे स्कूटर से। और सारे के सारे टेक इसमें लोडेड है। ऑब्वियसली इतना बड़ा स्क्रीन है, तो इसमें मैप वैप आप जो आई थिंक एंड्रॉयड ऑटो या कुछ वो भी शायद कनेक्ट कर लोगे, मैंने वो किया नहीं। लेकिन पॉइंट है कि इसमें सब कुछ है। बाकी देखो बूट स्पेस इसमें बहुत कम है, एक चार्जर ही इसमें रह पाता है। हेलमेट शायद हाफ फेस जो हेलमेट है वो रह जाएगा, ये आई डोंट नो इफ़ इट इज़ एक्सेसिबल और नॉट, बट ये खुलता है। और स्पेस बहुत कुछ खास नहीं है। देखो मैं ये खोलता हूँ, देखो इसमें इतना ही है। आई थिंक एक छोटा वो जो हाफ फेस हेलमेट है वो रह जाएगा, फुल इसमें डाउटफुल लग रहा है। बट हाँ, चार्जर इसमें अगर देखोगे ना, इसका जो कनेक्टर है ये एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट का जो कनेक्टर है, इसको क्या C3 पोर्ट या कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वैसे ही पोर्ट है, ये देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि जैसे अल्ट्रा वायलेट में 1.2 या कुछ का एक चार्जर आता है, सो ये वही है जो कि इस स्कूटर के साथ आता है। सो पहले इस स्कूटर का अगर आपको ख़रीदना है तो चार्जर सेपरेटली ख़रीदना पड़ता था 15-16 हज़ार में। अभी इन्होंने जो प्राइस को पूरा मिला के ले रहे हैं, तो चार्जर एक उसके साथ फ्री आ रहा है। बट आप आपके घर पे जो है 3 किलोवाट तक का जो चार्जर इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें बैटरी कितना था, बैटरी आई थिंक 4.4 किलोवाट का कुछ बैटरी था, मुझे याद नहीं है ठीक से। बट जो रेंज की हम बात करेंगे ना, तो मुझे वही लगा कि भाई ये जो है ना कहाँ, इसको ना थोड़ा सीखना पड़ेगा, पॉइंट वो है। जैसे होम पे जाता हूँ, ये दिखा रहा है देखो। सो 3 मोड में कितना कितना रेंज आएगा। जैसे पूरा फास्ट मोड में अगर देखोगे 66 का रेंज आएगा। अभी जो है इसमें 83% की जो बैटरी है, 81% की बैटरी है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि रेंज के मामले में मुझे लगता है कि भाई इतना जब पैसा आप चार्ज कर रहे हो, तो हो सकता है कि अगर और 50 किलोमीटर अगर रेंज बढ़ जाए, कम से कम 150 के आसपास अगर रेंज इसमें आ जाता है, ट्रू रेंज की बात कर रहे हैं, मतलब फिर इनकी जो प्रोजेक्टेड रेंज जो है 200 दिखाना पड़ेगा इनको। बट हाँ, ट्रू रेंज अगर मान लो उतना आ जाता है कि 150 के आसपास, फिर क्या है ना, ये ऐसे स्कूटर हैं आप थोड़ा सा लेके बाहर कहीं घूम भी सकते हो, मतलब लेके जा सकते हो। एंड देन अगर कहीं चार्ज वार्ज खत्म हो गया फिर लगाओगे। देखो ऑब्वियसली बात है कि 4.4 किलोवाट की अगर बैटरी है इसमें, तो 1 किलोवाट के हिसाब से तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा, 4 घंटा के आसपास इसको जो है फुल चार्ज में लगेगा। बट 3 किलोवाट के चार्जर पे लगाओगे तो मोस्टली 1.5 घंटा से 2 घंटे में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट हाँ, ओवरऑल वेरी गुड प्रोडक्ट, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द प्राइस आई थिंक लोग थोड़ा इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा टीवीएस के लिए कि भाई इसको जो है ना सिंपल बना दो। ये तो आप निकाल ही दो, ये टैब निकाल के अगर एक सिंपल स्क्रीन दे दोगे, एंड मे बी 50-60 हज़ार रुपये अगर आप कम कर लिया इसको, जो है 2 लाख के नीचे अगर प्राइसिंग कर पाओगे। हालांकि मैं आपको बोलता हूँ ये स्कूटर की वैल्यू एक्चुअल में जो प्राइस सेट हो इसमें है, इट इज़ जस्ट अबाउट दैट कि भाई कस्टमर की माइंडसेट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज हाँ, जैसा मैंने बताया ना कि इसमें अगर बैज लग जाएगा कोई प्रीमियम ब्रांड का, तब तो भाई ये खतरनाक मतलब बिकने वाला है। दिस आई फील कि ये जो जैसे BMW में जो है ना वो C2 या कुछ है, आई थिंक ये वही शायद वैसे टाइप की ही प्रोडक्ट है। बट जो भी हो, वेरी गुड प्रोडक्ट। दोस्तों आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू दिस स्कूटर, प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं कमेंट्स में आप क्वेश्चन करो, मैं आंसर कर लूँगा। बट या
आई रियली लाइक दिस स्कूटर, मतलब एक्चुअल में मैं आई फील लाइक ओनिंग वन। सच में इतना पसंद मुझे आया, मतलब बहुत बढ़िया लगा यार। तो पहली बार ना वो स्कूटर, देखो जितना स्कूटर्स हम चलाते जाते हैं ना, धीरे धीरे वो बेंचमार्क में ऊपर होते होते जाता है। अब ये ऐसा स्कूटर मैंने चला लिया भाई, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है आज के डेट पे इंडिया में कोई प्रोडक्ट है। एंड दिस इज़ टोटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है भाई। बहुत प्राउड फील करवाता है कि ऐसे प्रोडक्ट है। क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है।